अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरान के ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन, कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। पासदाराने इनकलाब का कतर में अमरीकी लड़ाका तैयारों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। ओमान की बंदरगाह पर मौजूदा अमरीकी तंसीबात पर हमला किया गया। कुवैत और बहरीन में भी फजाई दिफाई निजाम, असलहा गोदाम और रेडार तंसीब को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का ईरान में 140 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, सिरक, चाबहार और जजीरा कुशम में धमाके सुने गए। कार्रवाई कब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई। आबनाए हुर्मुज खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी, ईरान का ऐलान। पासदाराने इनकलाब का कब्रिस के परचम बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। कहा, जहाज पर मंजूर शुदा रास्ते की खिलाफ वर्जी पर पहले वार्निंग शॉट फायर किए गए। रास्ता ना बदलने पर मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने कहा, ईरानी हमले का निशाना बनने वाला जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। बरतानवी बहरी हुक्काम के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाले जहाज का अमला हिफाजती कश्ती पर सवार हो। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान पर कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का राब्ता। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा अमन का वाहिद और मौसर रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। दोनों वज़ीर खारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से सऊदी सफीर की भी मुलाकात। बातचीत और सिफारतकारी के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर हो गया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी अफवाज ने 11 जुलाई को ईरान के खिलाफ हफ्ते की तीसरी कार्रवाई मुकम्मल की। जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों के जरिए अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतें, असलहा गोदाम, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मराकज शामिल थे। अब तक 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर ने कहा, अमरीका के खिलाफ वर्जियां जारी रखता है तो हम भी MOU का एहतराम तर्क कर देंगे। अमरीका ने ईरानी जजीरे और जनूबी शहरों पर हमले करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची में राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। नायब वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा का राब्ता। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश। फैसल बिन फरहान का कशीदगी में कमी और मुसलसल मुज़ाकरात पर जोर। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी हलाक, तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी हलाक। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हरीपुर और गिरदो नवाब में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों के डेरे। रात गए तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में दयामर के इलाके दारेल में सैलाबी सूरत हाल। नाले में आने वाले सैलाब से करीबी आबादी मुतासिर। सैलाबी पानी में पत्थर, बिजली के पोल और बड़ी लकड़ियां भी बह गईं, जिसकी वजह से कई मकामात पर सैलाबी पानी का बहाव रुक गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीद बन चुकी है। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि पंजाब में हर बेघर का अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। उम्मीद है कि पंजाब का हर किसान लहलहाती फसलें देखकर खुश और खुशहाल होगा। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। वह मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद थे।
पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। 1 लीटर डीजल 323 रुपए 30 पैसे का मिलेगा। 1 रुपये सस्ता करके 13 रुपये महंगा कर दिया, ये कोई इंसाफ तो नहीं है ना। जब रेट्स बढ़ जाते हैं ना तब तो फौरन बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कम होते हैं ना तब इनको ख्याल नहीं आता। 2 दिन सस्ता करते हैं, 3 दिन बाद फिर महंगा कर देते हैं। नजरसानी करें इस चीज पे, इतनी महंगाई नहीं करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। खड़ी आवाम कहाँ जाएगी? हमारे जो हुक्मरान है उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश करते हैं भाई प्लीज कि हम गरीब आवाम के बारे में सोचिए, रोज के मजदूर तबके वाले उसके बारे में सोच लें। क्या 1100-1200 रुपए दिहाड़ी है, अगर उसमें 300-400 कम पेट्रोल डलाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत रिलीफ देने के बजाय कीमतों में मजीद इजाफा कर रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 13 जुलाई तक बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के कुछ अजला में भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी की वार्निंग। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 88वें मिनट में माइकल मेरोना ने फैसला कुन गोल करके स्पेन को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पेन की जीत पर मद्दाहों का जश्न। डेलास में स्टेडियम के बाहर शायकीन बड़ी तादाद में जमा हुए, स्पेन के हक में नारेबाजी की। मैड्रिड में भी मद्दाहों ने स्पेन की जीत का जश्न मनाया। वजीर आजम और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की पासदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। कहा मफाहमती यादाश्त मुश्तरका खुशहाली के फरोग के लिए पायदार बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त की। ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त पर अमल न किया तो दिफा के लिए तैयार हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है। सबको मालूम होना चाहिए कि तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर खत्म नहीं होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी पेशरफ पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वजीर आजम और अमीर कतर का राबता। शहबाज शरीफ ने अमन कोशिशों में कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए काविशों को सराहा। कतर की मुसलसल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कतर, ईरान और अमेरिका में मफाहमत के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतर का मफाहमती यादाश्त की पासदारी पर जोर। वजीर खारजा ने कहा आबनाए हुर्मुज में जहाजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्के। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्जरलैंड में हो सकता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में ट्रैफिक प्लान जारी। आज सुबह 8 बजे से 13 जुलाई रात 12 बजे तक मुख्तलिफ रोड्स बंद रहेंगे। आबपारा से सरीना चौक की तरफ डायवर्जन की वजह से एम्बेसी रोड खुला रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, फ्रांस ट्रंप से सरीना चौक तक 1 वे ट्रैफिक चलेगी। श्रीनगर हाईवे से सरीना और कश्मीर चौक से सरीना की तरफ डायवर्जन लगाई जाएगी। श्रीनगर हाईवे से 7th एवेन्यू वाला रास्ता खुला होगा। पाक
पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस को ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 17 खारिजी हलाक हो गए। पुजदार में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशन में 79 दहशत गर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासर को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वाले मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दहशत गर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। वजीर आजम ने कहा, अमन अमान को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। साबिक अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना को ऑफिशियल पासपोर्ट देने का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने बिल मंजूर कर दिया। साबिक अरकान पार्लियामेंट, शरीक हयात और 28 साल तक की उम्र के बच्चे अहल होंगे। बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मरात एक्ट की मुतनाज़ा शिकों को वापस लेने का ऐलान। बिल पर 13 जुलाई को पार्लिमानी कायदीन का इजलास तलब कर लिया। वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुशावरत। वजीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मुतनाज़ा शिकों को पुराने कानून के मुताबिक बहाल किया जाएगा। अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे। अवामी उमंगों के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अरकान असम्बली की मरात यकसा करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक चारों असम्बलियों के स्पीकर्स का इजलास बुलाएं। अरकान असम्बली की तनख्वाहें, मरात और इस्तेहकाक हमाहंग करें। सिक्योरिटी, सरकारी पासपोर्ट, अलाउंसेस यकसा होने चाहिए। सानिहा गुल प्लाजा की दोबारा तहकीकात के लिए DSP गार्डन तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने चालान मुस्तरद करके नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में 67 हाउसिंग सोसाइटियों में कानून की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। चेयरमैन CDA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, कानून के मुताबिक 25 फीट की सड़क होनी चाहिए थी। हाउसिंग सोसाइटीज ने 15 फीट की गलियां बना दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा, शहरी रेगुलराइजेशन फीसें देने के लिए तैयार हैं। CDA कानून में तरमीम करके इन बस्तियों को रेगुलराइज करे। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में रेस्टोरेंट पर जाना महंगा पड़ेगा। होटल रेस्टोरेंट पर कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% मुकर्रर। कैश अदायगी पर 16% टैक्स देना होगा। हुकूमत ने नया निजाम लागू कर दिया। टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 8% मुकर्रर। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर सर्विस पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह 5% बरकरार। कराची के करीब समंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। पाक नेवी और PMSA के जहाज लापता अमले की तलाश में मसरूफ। कोरमाड़ा के करीब मलबा मिलने के बाद समंदरी हुदूद की तफसीली स्कैनिंग तेज। हुक्काम के मुताबिक मिलने वाला मलबा तकनीकी तज्जिये के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। गुजरावाला में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हादसा सड़क पर खड़े ट्रक के साथ मोटरसाइकिलों के टकराने से पेश आया। हादसा नौशहरा वर्का के नवाही गांव में पेश आया। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में थाना मक्की शाह की हुदूद कैंट कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मुलजिमान के दीगर 4 साथी फरार। हलाक मुलजिमान शहर में होने वाली 25 से जायद डकैतियों में मुलव्विस थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। खबरदार, किसी भी गैर मुतालिका शख्स को फिंगरप्रिंट्स देने से गुरेज करें। लाहौर में शहरियों की खुफिया मालूमात तिजारती मकासद के लिए बेचने वाला गैंग पकड़ा गया। NCCIA ने 3 मुलजिमों को हिरासत में लिया। कब्जे से मोबाइल, सिमें, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बरामद। सऊदी अरब में सैरो सयाहत के लिए वीजा लेना आसान हो गया। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लिए नया वीजा पैकेज मुतारिफ। सयाहती पैकेज खरीदने के बाद वीजा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जारी होगा। सिफारत खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुक्काम के मुताबिक पैकेज खरीदने के बाद 48 घंटे में वीजा जारी होगा। वीजा की फीस तकरीबन 30,000 रुपए और मुद्दत 3 माह होगी।
वजीर आजम ने कहा, तरक्की के लिए आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बैंक कर्जों की फराहमी में नुमाया इजाफा करें। माली सहूलियात की दस्तयाबी से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, कर्जों तक रसाई पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ सियासी हल जरूरी है। सूबाई हुकूमतों को भी अमन व अमान की जिम्मेदारी पूरी करना होगी। कोयटा में स्टेक होल्डर्स और सिक्योरिटी हुकाम को बुलाकर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम और फोर्सेस मुत्तहिद हैं। ईरान अमरीका तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, चीन का ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां हटाने का मुतालबा। कहा, फौजी सरगर्मियों का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। चीन मुज़ाकरात और पाबंदियां खत्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने का खैर मकदम करता है। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी मंदूब का ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी मंदूब ने ईरान पर इल्जामात को मुज़िका खेज़ करार दे दिया।